फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, सो रहे हो या फिर खेल रहे हो, बेटा वो लाइफ ह्यूमन डिपेंड है। ऐसे प्लांट्स भी तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो कैसे है? ऑटोट्रॉफिक क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है, उनको पकड़ लिया। उसके बाद जब फूड रेस्क्यूज बनने स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेलिंग जोन क्लासेस। क्या हुआ, बहाने खत्म हो गए? पेरेंट्स को बहाने देने बंद हो गए हैं? क्या हुआ, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं फिर से? क्योंकि छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, तो अब ये चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना कि मैम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। पढ़ना तो बेटा आपको अभी पड़ेगा। अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए हम आपके लिए अवेलेबल है। अरे मैडम क्या बोल रहे हो आप, इसलिए अवेलेबल हो? नहीं बेटा, हम आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए अवेलेबल है, स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं। तो इसीलिए आज हम लेके आ गए आपके लिए क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, अब तक क्या था, हमारे चैनल पर क्लास 12 की चैप्टर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो क्लास 10 के बच्चे वेट कर रहे होंगे कि वीडियो कब आएगी। तो बेटा जल्दी जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और वीडियो को देखो और अपना चैप्टर 1 क्लियर करना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। क्या है चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेस। तो क्लास 12 इसमें क्या है बेटा, सॉरी क्लास 10 में क्या है बेटा, हम आपको क्या कराएंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, डायग्राम भी आपको समझाए जाएंगे और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो भी आपको सोल्व कराएंगे। उसके साथ साथ आपको नोट्स की जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हो जाएगी, तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मेन चीज क्या होती है आपकी? अरे मैम हमें तो नहीं पता। तो बेटा मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले होता है आपका डेफिनेशन। जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से उसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। ऐसे ही सबसे पहले हम लेके आ गए लाइफ प्रोसेस की आपकी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, सो रहे हो या फिर खेल रहे हो, बेटा वो लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आप फोन नहीं चलाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बेटा वो चीजें जो आपके सर्वाइवल के लिए हेल्प करती हैं या जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हो। तो देख लेते हैं डेफिनेशन बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्या है, द बेसिक एंड इसेंशियल फंक्शन, मतलब जो बेसिक, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है, या उस तरह के फंक्शन या फिर प्रोसेस किसके द्वारा परफॉर्म की जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, हम हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। बुक्स तो नहीं होंगी ना, बुक्स तो नॉन लिविंग होती हैं। तो क्या है कि द बेसिक और इसेंशियल फंक्शंस या फिर प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन। मेंटेन भी तो करके रखना है। अब मेंटेन कैसे करोगे, लड़कियां हैं फिजिक्स पे ध्यान देती है, फिगर मेंटेन करके रखती है, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ को भी मेंटेन करके रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर खाना खाओगे तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे, प्रॉपर खाना खाते जाओगे, वेस्टेज को बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। आपकी जो बॉडी है वो क्या करेगी, फैट गेन करेगी, जिसकी वजह से आप कैसे दिखने शुरू हो जाओगे, बहुत ज्यादा अगली दिखना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम भी तो आप ही को होगी ना। तो ये क्या है कि बेसिक और इसेंशियल आपकी क्या है, प्रोसेस है, फंक्शंस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं टू मेंटेन और सस्टेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को जीने के लिए और अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से मेन टॉपिक्स या मेन इवेंट्स होते हैं जो लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगे। सबसे पहले बेटा 4 मेजर इवेंट्स हैं आपके, कौन कौन से। फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशन, खाना खाना, रेस्पिरेशन, खाने से एनर्जी लेना, ट्रांसपोर्टेशन, उस खाने को या उस एनर्जी को एक पार्ट से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करना, और एट द एंड एक्सक्रेशन, जो आपका बॉडी वेस्टेज बचा उसको बॉडी से बाहर निकालना। एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कैसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन। सिर्फ खाना खाना नहीं, उसका यूटिलाइज करना। अगर आप खाना खा लोगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो वेस्ट हो जाएगा ना। खाना खाने का तो नहीं, फायदा ही कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप फूड को यूटिलाइज कर पाओ, ऑब्टेन कर पाओ। सेकंड क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब क्या है, यूटिलाइज तभी तो करेंगे जब उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो क्या होते हैं फूड के अंदर, क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। 3-4 चीजें ही तो हैं जो बॉडी को हेल्थी रखने के लिए हेल्पफुल होती हैं।
तो इसमें क्या है, ब्रेक डाउन हो रही है आपकी एनर्जीज की। ऐसा तो नहीं है आप खाना नहीं खाओगे तो आप, मैं आपको चैलेंज दूं कि आप 4-5 दिन खाना ना खाओ, आपको वीकनेस हो जाएगी, आप बेड से उठ नहीं पाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो बेटा खाना खाना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, अभी हमने बताया था जो भी एनर्जीज वगैरह आपको मिल रही है, फैट्स वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी तो लेके जाओगे, तभी तो आपकी बॉडी इजीली वर्क कर पाएगी, एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगी। तो वही होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि किसी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो यहाँ पे सामान तो नहीं आएगा, तो क्या कर रहे हैं कि हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। लास्ट, एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब आप सुबह को उठते हो, आपका डेली रूटीन क्या है, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, फ्रेश होने जाते हो, तो वही है कि जब आपकी बॉडी से वेस्टेज बाहर निकल जाता है तो आपको लाइट लाइट फील होता है, फिर से भूख लग जाती है, फिर आप खाना खा लेते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली साइकिल में चलता रहता है। न्यूट्रिशन, खाना खाओगे न्यूट्रिशन मिलेगा, एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो क्या होगा उसके बाद, उससे सब्सटेंसेस जो होंगे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे और एट द एंड जो आपका वेस्टेज होगा वो बॉडी से इजीली रिमूव हो जाएगा। इतना सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। इससे आगे देखते हैं क्या है, अब देख लेते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के क्या है बेटा, न्यूट्रिशन के आपके दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब ये नहीं कि आप खुद से वो कर रहे हो, ऑटोट्रोपिक क्या है, जो अपना खाना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, बाय कैसे सब्सटेंसेस से बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, एज लाइक CO2, ऑक्सीजन या फिर वाटर वगैरह की यूज करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रहे हैं। तो मैम फिर तो हमारी मम्मियां भी ऑटोट्रोपिक हुई? नहीं बेटा, वो क्या कर रही है, वो कोई भी खाना बना रही है तो उसके अंदर वो क्या कर रही है, सब्जियां वगैरह यूज कर रही है, फ्रूट्स वगैरह यूज कर रही है, तो वो कैसे सब्सटेंसेस का यूज कर रही है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। तो एक मेजर सा डिफरेंस है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना एक तो खुद बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसके अंदर आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं या फिर ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आ जाता है आपका। ये दो मेजर से डिफरेंस याद रखना। एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या तो मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा या वन वर्ड में। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अंडरलाइन करके नोट डाउन कर लेना, जो फिर आप जब एग्जाम आएगा तो आप इजीली चीजों को रिवाइज कर सको, ठीक है। दोबारा दोबारा वीडियोस देखने की नीड नहीं पड़े आपको, तो बेसिक बेसिक चीजें आप नोट करते रहना, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, अपना खाना खुद से नहीं बना रहे, मतलब बना तो मम्मियां ही रही हैं, वो हाथ से बना रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर उन्हें कैसे सब्सटेंसेस की जरूरत है, ऑर्गेनिक, मतलब फ्रूट्स वगैरह की, वेजिटेबल्स की नीड है, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे प्लांट बनाता है तो वो कौन सी प्रोसेस करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस, या फिर दूसरी कौन सी होती है, केमोसिंथेसिस। अब केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस, केमोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी का यूज होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, अभी हम आपको आगे बता देंगे कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों का, 4 कंपोनेंट जो है उनका यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, या फिर कैट फूड आता है, कैट्स हो गई, फंगी हो गए, लीच हो गई, ये सारे किसमें आएंगे, आपके हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब कंफ्यूज नहीं होना, अब क्या है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके आपके दो टाइप हो गए, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, इनके एग्जाम्पल हो गए। अब क्या होता है, हेटरोट्रोपिक के भी बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। देख लेते हैं क्या क्या है बेटा। ये आपका हेटरोट्रोपिक, इसमें सबसे पहले क्या है आपका, होलोजोइक, ठीक है। सेकंड है सेप्रोफाइटिक, थर्ड है आपका पैरासाइटिक। अब होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में क्या डिफरेंस है। अब बेटा जो होलोजोइक होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड सब्सटेंस इंटरनली, मतलब खाना खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उन्हें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, उन्हें वो इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स, अभी हमने बताया था वो हेटरोट्रोपिक में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिल रही है, तो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। उसके अंदर डॉग, कैट, अमीबा और पैरामीशियम, ये सब क्या है बेटा, आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। उसके बाद आपका आता है, पहले पैरासाइटिक देख लेते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म,
वो तो नॉन लिविंग मतलब प्लांट्स वगैरह थे। इसमें क्या होता है कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं और वो उससे क्या होता है वो अपना खाना लेते हैं। लाइक जो लीच वगैरह होता है वो आपका खून चूस लेता है ना, लेकिन उससे क्या होता है आपकी बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं होता, मतलब डेथ के चांसेस वगैरह नहीं होते। तो क्या करते हैं ये डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, वो अपना जो फूड या न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, उसके अंदर एग्जाम्पल कसकटा, बेटा कसकटा एक अमर बेल कहलाई जाती है। ये याद रखना कि ये एक मेजर प्लांट है जो क्या है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, बाकी प्लांट्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद लाइस, लीच और टैपवॉर्म, टैपवॉर्म वगैरह क्या करते हैं खून चूसते हैं, उससे क्या मिलता है उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो क्या है एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया होलोजोइक। दूसरा हो गया आपका पैरासाइट। अब देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक क्या होता है। जो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो डेड या जो डिके बिल्कुल खत्म होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन पर डिपेंड कर रहे हैं। लाइक ब्रेड है, आप उसको काफी टाइम के लिए रख दोगे तो क्या होता है उसको फफूंदी लग जाती है ना, तो बाद ही वो क्या करते हैं केमिकल उसके ऊपर छोड़ देते हैं, मतलब डायरेक्टली न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं बिना उन्हें खाए। तो क्या कर रहा है उसका केमिकल छोड़ रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि ज्यादा टाइम तक के लिए अगर आप लंच रख देते हो तो उससे फफूंदी लग जाती है। तो वही है कि वो केमिकल बाहर निकाल देते हैं और डायरेक्टली जो न्यूट्रिशन है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके अंदर क्या आएगा बेटा आपका फंगी जो ब्रेड और मोल्ड पे लगते हैं, या फिर यीस्ट, और एट दी एंड आपका मशरूम्स। तो ये मेजर हो गए डिफरेंस आपके न्यूट्रिशन के। ठीक है, किसके डिफरेंस से बेटा, ये हेट्रोट्रॉपिक के। न्यूट्रिशन हुआ, ऑटोट्रॉपिक हुआ, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक के आपके तीन पार्ट्स हो गए। हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फर्स्टली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ती है। सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस करता क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है। ये कैसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स, वो क्या कर रहे हैं अपना खाना खुद बना रहे हैं। देख लेते हैं द प्रोसेस बाय विच, मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराई जाती है। तो मेजर आपके चार चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। किसके अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। क्यों हो रही है, जिससे वो अपना खाना खुद से बना सके और सर्वाइव कर सके। वो भी तो एक लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे ह्यूमंस डिपेंड है ऐसे प्लांट्स भी तो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो वो कैसे, ऑटोट्रॉपिक ही तो है, न्यूट्रिशन ही तो ले रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें स्टेप्स होते हैं कि किस किस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कराई जाती है, क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया, अंडरलाइन कर लेना कि चार कंपोनेंट है या फिर चार आपके क्या है कंडीशन है जो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट सनलाइट, ऑब्वियसली अगर रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सनलाइट की तो जरूरत होती है, लाइट तो चाहिए हमें, केमिकल एनर्जी वगैरह सनलाइट को चेंज करने के लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने के लिए। सेकंड आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन लीव्स के अंदर, ग्रीन पिगमेंट ही तो कहलाया जाता है। लेकिन इसकी साइट क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस की साइट होती है वो क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है हमें सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत है, ह्यूमंस को ऑक्सीजन की। ऐसे ही प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की। और एट द एंड किस चीज का यूज हो रहा है, वाटर, H2O, वाटर। तो क्या है कि चार कंडीशंस है जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने के लिए। अगर इनमें से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चीज को आप क्लियरली याद रखना। अब देखते हैं कैसे कैसे होगा। पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। ये रिएक्शन आपको 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम में 100% रखी मिलेगी। तो ये क्या है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या है, CO2 प्लस क्या है 12H2O। उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस या क्लोरोफिल की सनलाइट पास हुई
तो उसकी वजह से क्या बन गया आपका C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किससे मिल रहा है? फूड पार्टिकल से ही तो मिल रहा है, फूड मटेरियल से ही तो मिल रहा है। तो एक तरीका क्या है, फूड बन जाता है, ग्लूकोज आपका बन जाता है। तो ये रिएक्शन आप याद रखना, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग देखते हैं कि किस किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर हो रही है। सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, जो सनलाइट से एनर्जी, मतलब देख लेते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने एक प्लांट लिया, प्लांट को हमने सनलाइट के अंदर रख दिया, तो सनलाइट ऐसा तो नहीं है खुद से आ जाएगी, तो वो एब्जॉर्ब भी तो करनी पड़ेगी। और एब्जॉर्ब करेगा कौन? ग्रीन लीव्स। और ग्रीन लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? क्लोरोफिल। तो जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड, अब इस लाइट एनर्जी को क्या चेंज कर रहे हैं हम किसमें? केमिकल एनर्जी में। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपके क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। किसके अंदर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। H2O की भी तो हमें नीड है। जब CO2 रहेगा, जिसकी CO2 जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 इनहेल करते हैं और O2 क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा? जो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, रेड्यूस होके कार्बन CO2 रेड्यूस होके क्या बना लेगी बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स बना लेगी। ठीक है, ये हो गया। हम देख लेते हैं बेसिक सा कि क्या साइट। हमने भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस हो तो क्लोरोफिल की हेल्प से रही है, लेकिन साइट कौन सी कहलाई जाती है बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट है किसके अंदर? ग्रीन कलर के लीव्स के अंदर या ऑर्गेनिल्स के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। अब वो किसके अंदर प्रेजेंट है? प्लांट सेल्स के अंदर ही तो होगी। ग्रीन लीव्स प्लांट के अंदर ही तो होती है। ठीक है, अब वो कैसी होती है? वो ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, जो साइट कहलाया जाता है फोटोसिंथेसिस का, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद जो क्लोरोफिल है वो क्या है? ऑर्गेनिल में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्गन जो कहलाए, ऑर्गन क्या है? लीफ। लीफ के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो ऑर्गन किसे कहेंगे? लीफ को। ऑर्गेनिल क्या होगा आपका? क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या फंक्शन होंगे? सबसे पहले जो CO2 है वो क्या करती है? एंटर कर लेती है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से क्या कर लेती है? एंटर कर लेती है। फिर जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसा होता है बेटा? टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। पक्षियों में आपने देखेंगे छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो पोर्स क्या कहलाए जाते हैं बेटा? आपके स्टोमेटा कहलाए जाते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट की लीव्स पे, ग्रीन लीव्स पे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है? वाटर जो होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा बेटा? रूट्स। और रूट्स कहां से लेगी? ऐसा तो नहीं है कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, तो क्या होता है? सोइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो रूट्स होते हैं वो सोइल से क्या करते हैं बेटा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन लिया जाएगा। किस फॉर्म में लिया जाएगा बेटा? नाइट्रेट की और निट्रेट की फॉर्म में। नाइट्रोजन की भी तो जरूरत होगी। तो ये सारे बेसिक आपकी चीजें हैं। स्टोमेटा क्या है? टिनी फोर्सेस हैं जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होगी? CO2 सबसे पहले क्या होगी आपकी? एंटर करेगी स्टोमेटा की हेल्प से। वाटर जो होगा वो कहां से लिया जाएगा बेटा? सॉइल से लिया जाएगा, रूट की हेल्प से लिया जाएगा। ठीक है, अब एक मेजर सा नोट देख लेते हैं। 2 पॉइंट आप इनको याद रखना। प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है, सॉरी, जो प्लांट्स के अंदर फूड होता है बेटा, वो किस फॉर्म में, जो फूड या उसको ग्लूकोज बोल देते हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा? स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होगा? प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। जबकि एनिमल्स में किस फॉर्म में होता है बेटा? वो ग्लाइकोजन। तो ये मेजर सा वो है कि जो प्लांट के अंदर स्टार्च होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा? स्टार्च के फॉर्म में। जबकि एनिमल्स में जो आपका ग्लूकोज या फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, ये आप मेजर सा देख लेना। उसके बाद अब हम देख लेते हैं स्टोमेटा। हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए, आप ये डायग्राम देख लो बेटा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है? आपके 2 टाइप के स्टोमेटा होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्लोज ओपन का क्या काम है। क्लोज में क्या है बेटा? जो ओपन आपके स्टोमेटा होते हैं, जब तक वो ओपन रहते हैं उनके अंदर से वाटर इजीली पास थ्रो हो सकता है। तो क्या होता है स्टोमेटा के अंदर? एक तो गार्ड सेल्स होती हैं आपकी, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या मतलब है? हमने गार्ड रखे हुए हैं अपने लिए, तो गार्ड क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
तो स्टोमेटा की क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर होगा, चार मेन तो आपकी क्या थे, कंपोनेंट थे ही। उसके बाद क्या होगा, स्टोमेटा के छोटे छोटे पोर्स होंगे, पोर्स वही थे जो टीनी पोर्स आपके कहलाए जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो तो हमें पता था ग्रीन लीव्स में होता ही है। जब तक ये ओपन रहता है तो इसके अंदर पानी इजीली पास हो सकता है, लेकिन जब ये क्लोज हो जाता है तो इसके अंदर से वाटर पास नहीं होता है। तो ये कैसा है, ये आपका ओपन है जो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, H2O को। ये आपका क्लोज है, श्रिंक हो गया, बंद हो गया, तो इसमें से क्या होता है, पानी H2O लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ये स्टोर नहीं कर पाता। ठीक है, ये हो गया मेजर था आपका डिफरेंस। उसके बाद हम देख लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, वो जो डेजर्ट्स वाले, एक सेकेंड बेटा, जो आपके डेजर्ट्स वाले होते हैं ना प्लांट, उनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट। अब देख लेते हैं कैसे। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, अगर वो डे टाइम में क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन रहेगा तो पानी क्या होगा, एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि डे टाइम के अंदर तो क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है रिमेन क्लोज, वो हमेशा बंद ही रहता है। तो कब खुलेगा, रात में बेटा, किस लिए, जिससे वो वाटर को कंज्यूम करके रख सके, और एट द एंड जब मॉर्निंग या डे टाइम होगा उसके अंदर जब सनलाइट आएगी तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके। तो इसमें देख लेते हैं कि डे टाइम में जो स्टोमेटा है आपके क्लोज है, इसलिए जिससे वो वाटर को कंजर्व कर सके। ठीक है, वाटर को कंजर्व करना भी तो जरूरी है, अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। उसके बाद नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा खुल जाता है, खुल जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से वो क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमें जिस जिस चीज की जरूरत थी, वाटर आपका हो गया, अब आपने क्या किया, एब्जॉर्ब कर ली कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर से डे टाइम में क्या होगा, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो CO2 नाइट में ली जाती है, जिसकी वजह से बाद में दिन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी, जिसकी वजह से आपका फूड या ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा। आपका नहीं, प्लांट्स का, बोल मत जाना, आपका खाना नहीं बन रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। आपका खाना कौन बनाता है, आपका खाना तो मम्मी बनाएगी, आप खुद तो बनाते नहीं हो क्योंकि बहुत ज्यादा लेजी हो। ये क्या कर रहे हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो ये प्लांट्स के बारे में था। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या है इसका, एक्टिविटी देख लेते हैं। ये एक्टिविटी, दो एक्टिविटी है, उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। सॉरी, दो नहीं है, तीन एक्टिविटी। हम आपको एक्टिविटी भी साथ के साथ करा देंगे, कराते नहीं है। जो बेल जार वाली आती है आपकी 11th क्लास में भी आएगी। फर्स्टली क्या है, हमने क्या किया, पानी लिया, एक कंटेनर के अंदर हमने पानी लिया, उसको क्या किया, हमने बॉईल कर दिया, उबाल दिया। उसके बाद उसके अंदर क्या किया हमने, बॉइलिंग एल्कोहल, एल्कोहल को भी बॉईल कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कलर था लीव्स का वो क्या हुआ, फेड हो गया या रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमने क्या मिलाया, आयोडीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिला है, आयोडीन का सॉल्यूशन मिला है, जिसकी वजह से क्या था, जो ब्लू ब्लैक कलर था वो क्या है, सिर्फ स्टार्च की फॉर्म में ग्रीन साइड पर प्रेजेंट होगा। जहां पे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होगा वहीं पे क्या होता है, स्टार्च आपका प्रेजेंट हो जाता है। ऐसे ही ये क्या है, हमने ग्लास जार लिया, उसको हमने क्या किया, सूरज की किरणों के अंदर रख दिया, मतलब दिन में कहीं भी आपने कोई एक प्लांट लिया, उसको जार के अंदर रख दिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। तो क्या हुआ, उसकी वजह से हमने कुछ टाइम बाद देखा कि जो प्लांट है वो क्या हो गया, मुरझा गया। क्यों, क्योंकि वो जो KOH है, पोटेशियम आपका हाइड्रोक्साइड है, वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। और अगर CO2 नहीं होगा क्या हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो KOH ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट थी उसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसलिए क्या होता है, ये स्टार्च बनाने के आयोडीन टेस्ट आपके किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, कोई नो ब्लू ब्लैक कलर सीन नहीं होगा। कंक्लूजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता था, बाद में कंक्लूजन क्या आया, हमें पता है चार कंपोनेंट नीडेड है, लेकिन अभी हमने बेल जार के अंदर देखा तो CO2 अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी तो नहीं होगी। कोई भी एक कंपोनेंट अगर नहीं है तो उसकी है वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। तो चार आपकी कंडीशन नेसेसरी है, सनलाइट, हाइड्रोजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो गया, प्लांट्स के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। अब देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन, एक सेकेंड बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम,
इन दोनों के अंदर देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे प्रेजेंट होता है या कैसे कैसे आता है। अब क्या है, अमीबा के अंदर क्या है, आपकी 5 प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, मतलब खाने को अंदर लेना। उसके बाद आपका डाइजेशन, पचाना, फिर आपका एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, और एट द एंड आता है आपका इजेशन, मतलब बाहर निकालना वेस्टेज का। तो सबसे पहले क्या है कि जो अमीबा है वो फूड ले रही है कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सरफेस होती है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। सूडोपोडिया क्या है बेटा, हैंड्स हैं किसके, अमीबा के। वो क्या कर रहे हैं, फूड को पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं, मूवमेंट भी कराते हैं बेटा, ये जो सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, जो फूड वैक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन होंगे तो उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद उन्हें एब्जॉर्ब करना भी तो जरूरी है, जो एनर्जी वगैरह होगी तो उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद आपका एसिमिलेशन होगा, और एट द एंड एब्जॉर्प्शन हुआ आपका डाइजेस्टेड फूड का, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और अब के बाद क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब इजेशन करा दिया जाता है। तो मेन क्या आपके 5 पॉइंट्स हैं, उसके हेल्प से क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिशन है वो अमीबा में देखने को मिल रहा है, किस किस तरीके से फूड्स को वो स्टोर कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करा रहे हैं, डाइजेस्ट करा रहे हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है बेटा, इन दोनों का सेम ही होता है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है कि इनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या कर लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ इंजेक्शन वाला जो पार्ट है वो अलग होगा, बाकी जो 4 बेसिक पार्ट्स हैं वो आपके सेम ही होंगे, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डेफिनिट, इसके पास क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जो फूड आएगा, फूड पार्टिकल्स वगैरह आएगा, उसको उसके माउथ तक पहुंचा देंगे, ठीक है। माउथ तक पहुंचाएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस सारी स्टार्ट हो जाएगी, आपका डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एट द एंड क्या होता है आपका इजेशन, जिसकी वजह से जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो आपका बाहर निकल जाता है। तो दोनों सेम ही होते हैं, बट मेजर क्या होता है, इजेशन वाला पार्ट इसका थोड़ा चेंज हो जाता है। इसी में हमने देखा था कैसे, ये आपका क्या है, अमीबा। और बेटा ये आप दोनों ही डायग्राम लर्न कर लेना, क्योंकि बोर्ड में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं नेमिंग करने के लिए। क्या है, फूड पार्टिकल्स इसके पास आया, क्या थे, सूडोपोडिया, मतलब 2 तरीके के इसके हैंड है, उन्होंने क्या किया, फूड को क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, उनको पकड़ लिया। उसके बाद जब फूड वैक्यूल्स बनने स्टार्ट हुए, और एट द एंड क्या हुआ, फूड वैक्यूल्स बनने के बाद में क्या हुआ आपका, हमें एनर्जी वगैरह मिल गई, एसिमिलेशन हो गया, एट द एंड उन्होंने क्या किया, वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। तो ये किस तरीके का पार्ट है बेटा, ये एक तरीके का होलोजोइक न्यूट्रिशन है। क्यों, क्योंकि क्या है, वो अब दूसरों पे डिपेंड है ना, फूड को ले रहे हैं, खुद से तो नहीं बना रहे हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब लास्ट आ गया आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो हमारे जो न्यूट्रिशन होता है वो किस किस तरीके से परफॉर्म होगा, हमें न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलेगा जब हम खाना वगैरह खाएंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। ये कैसी है, ये एक तरीके की लॉन्ग ट्यूब है, जो माउथ से एनस, ठीक है, क्या होती है, माउथ से एनस तक अटैच होती है, जिसके अंदर आप खाना वगैरह खाते हो, फिर वो आपके जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या, आपने खाना खाया, मुंह के अंदर आपने खाना रख लिया, सबसे पहला काम क्या है, जो टीथ है वो आपके जो हार्ड फूड वगैरह है, देख लेते हैं। चलो आज हम क्या खाएंगे, क्या खाने वाले हैं हम, बर्गर खाएं, नहीं, आपकी मर्जी का तो नहीं होगा, आज हम खा रहे हैं लौकी की सब्जी। तो क्या हुआ, हमने बिना मन बेमन से क्या किया, लौकी की सब्जी को मुंह के अंदर रख लिया, ठीक है, रख लिया आपने। उसके बाद क्या होगा, जो टीथ होंगे वो क्या करना शुरू करेंगे, उसको क्रश करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में। ऐसा तो नहीं आप पूरी रोटी उठाओगे, आप उसको तोड़ोगे ना, पूरे को मुंह में रख लोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टीथ क्या करते हैं, टीयर करने में या क्रश करने में हेल्प करते हैं, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कट कर देते हैं फर्स्ट। उसके बाद ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आपने क्रश किया टीथ में तो डायरेक्ट अंदर चला गया, नहीं। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी जीभ के अंदर सलाइवा, मुंह के अंदर क्या होता है, आपका सलाइवा प्रेजेंट होता है, एक तरीके की लार होती है, वो क्या करती है, किस लिए हेल्प करती है, वो उस फूड को क्या करने में, मिक्स करने में, मिलाने के लिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या है कि आपका सलेवरी ग्लैंड क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं सलाइवा, सलाइवा सीक्रेट कर रहे हैं।
अब सलाइवा के अंदर भी क्या होता है बेटा, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कैसा एंजाइम होता है बेटा, सलेवरी एमिलेज। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। मतलब क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। क्या बनाने के लिए, सिंपल शुगर। जो स्टार्च के फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स शुगर था उसको उसने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में चेंज कर दिया, आपका सिंपल शुगर बना दिया। ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, कौन सा कर रहा है बेटा, सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो टंग क्या करेंगी वो मिक्स कर देंगी फूड को। अब आपकी स्वेलो गर्दन से क्या होगा, आपका फूड जो होगा वो अंदर जाना, बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या होता है, वो क्या करेगा, सबसे पहले कहा जाता है, अब खाना आपने खाया, सबसे पहले वो कहाँ गया, स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर क्या होते हैं, आपके गोल ब्लेडर्स होते हैं। गोल ब्लेडर्स हो गए आपके, वो क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस या फिर HCl प्रेजेंट होता है। अब HCl, अब आप बोलोगे मैं हमारे अंदर तो एसिड है, लेकिन बेटा उस एसिड से आपको कोई नुकसान नहीं होता, हार्म नहीं लगता। वो क्या करता है कि वो एसिडिक मीडियम बना देता है। मतलब पेप्सिन से क्या बना रहा है, एंजाइम पेप्सिन के लिए वो क्या बना रहा है, एसिडिक मीडियम बना रहा है कि आपने कोई वेस्टेज चीजें खाई जो आपके लिए हार्मफुल है, तो वो उस एसिडिक नेचर को क्या कर देगा, पहले ही खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद किल्स कर देगा आपके बैक्टीरिया को, जम्स को। दूसरा क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पेप्सिन। पेप्सिन से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। डाइजेस्ट करोगे तभी तो प्रोटीन आपकी बॉडी, जब डाइजेस्ट हो जाएगा उसी के बाद तो आप एनर्जी आएगी आपकी बॉडी में। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा, तो खाना खाने का कोई यूज ही नहीं होगा ना। ठीक है, और एट द एंड जब म्यूकस होता है वो एक तरीके की प्रोटेक्ट करती है, इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, जो एसिड से आपके माउथ को, सॉरी आपके स्टमक को बचा के रखती है। तो मेन 3 पार्ट होता है जो आपके स्टमक के अंदर होते हैं। अब स्टमक से आपका फूड कहाँ जाएगा, लिवर में, लिवर से पेनक्रियास, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एट द एंड क्या होता है, एक्सक्रेशन हो जाता है आपका बॉडी पार्ट से, जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है। तो स्टमक के बाद क्या हुआ, लिवर क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, गोल ब्लेडर के अंदर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, गोल ब्लेडर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस आपका प्रेजेंट होता है। वो क्या कर रहा है, जो एसिडिक फूड आपका आ रहा है स्टमक से, उसको क्या कर रहा है बेटा, कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन से आपका एसिडिक फूड आ रहा है, उसका क्या कर देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा फैट्स को। जो बहुत सारा खाना आप खा रहे हो, उससे एनर्जी आ रही है, फैट्स वगैरह आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे आप इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाओ, उससे एनर्जी गेन कर पाओ। ठीक है, उसके बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करता है बेटा, सीक्रेट करता है। पेनक्रियास से क्या निकलता है, पैनक्रेटिक जूस। अब इसका भी एक काम है, जैसे फर्स्ट क्या था आपका, बाइल जूस का काम क्या था, उसने ब्रेक डाउन किया, किसको, फैट्स को रिमूव किया, ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे पार्ट्स में। ऐसे ये क्या है आपका पैनक्रेटिक जूस क्या है, उसके अंदर आपके ट्राइप्सिन और लाइपेज होते हैं। अब ट्राइप्सिन का क्या वर्क है, वो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करा रहा है किसको, प्रोटीन को। अभी हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर ही तो हो रहा है ये सब। उसके बाद जो लाइपेज है वो क्या कर रहा है, इमल्सिफाइड, मतलब जो वेस्टेज या एक्स्ट्रा फैट्स है उसको क्या कर रहा है बेटा, ब्रेक डाउन कर रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसकी वजह से आप एनर्जी इजीली अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर पाओ। अगर फूड आप खा रहे हो उसके अंदर से हमने एंजाइम वगैरह निकाल लिए, कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह निकल गया, तो फूड तो बाहर चला जाएगा ना वेस्टेज प्रोडक्ट की हेल्प से, वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर से जो जो हमें एनर्जीज वगैरह मिल रही है उनको प्रोटेक्ट, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए इन चीजों का यूज होता है, जो आपके पेनक्रियास, लिवर, स्टमक के अंदर चीजें प्रेजेंट होती हैं। HCl वगैरह, पेप्सिन हो गया, ट्राइप्सिन हो गया आपका, ये सब। उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, आपका खाना पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, बोली उसको स्मॉल देते हैं, लेकिन वो कैसी होती है बेटा, वो 7 मीटर की कितनी लंबी होती है, 7 मीटर। ठीक है, कितना होता है 7 मीटर, बहुत लंबी होती है। ठीक है, वही है। उसके बाद वो क्या कर रही है, वो कंप्लीट डाइजेशन करा रही है, जो बाकी आपके फूड मटेरियल्स वगैरह या
फूड के अंदर से जो जो चीजें थी वो निकल गई हैं, बाकी जो फूड आपका बचा हुआ है अभी भी, एनर्जी तो हमने निकाल ली, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो स्टोर करके रख लिया। उसके बाद वो क्या करेगी, कंप्लीट डाइजेस्ट करा देगी या एब्जॉर्प्शन करा देगी किसका, फूड का। किसके कहां से रिसीव हुई है, जो हमें लीवर से और पेनक्रियास से रिसीव हुई है। उन्होंने क्या किया था, फैट्स वगैरह को ब्रेक डाउन किया था, तो रिसीव हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये कहा जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनएब्जॉर्ब फूड, जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जो वेस्टेज है। और वो क्या करेगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में फैट चला जाएगा, उसमें से क्या करता है वो मोर वाटर यूज, सिर्फ क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उस मटेरियल के अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है वो रिमूव किया जाता है विया एनस। एट द एंड जो आपका वेस्टेज प्रोडक्ट है वो एनस से एग्जिट कर जाता है, ठीक है। क्या हो गया, आपकी बॉडी से जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो एग्जिट हो गया, तो आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिली, आपका फैट्स वगैरह ब्रेक डाउन हुआ, फिर आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हुआ फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिर अनएब्जॉर्ब जो फूड था उसके अंदर से आपको पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो क्या बचा बॉडी के अंदर, वेस्टेज ही तो बचा। और वो खाना तो, सारी चीजें तो जो हमें चीज जरूरी थी वो तो हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर ली है, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वेस्टेज प्रोडक्ट को एनएस की हेल्प से, एनएस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा क्लास 10 का न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, पूछ लेना, कमेंट करके बताते रहो बेटा आपको चीजें समझ आ रही है नहीं, या आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, या क्या क्या चेंजेस की जरूरत है, ठीक है बेटा। ये आपका क्लास 10 का टॉपिक, चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1 आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन। जो बाकी आपके सब टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दिए जाएंगे। तो बेटा वीडियोस को देखने के लिए एट द एंड फिर वही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटा। थैंक यू।